नमस्कार, स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में। आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। बहुत बहुत स्वागत है VVS आपका। या शुक्रिया सैयद। VVS, कुछ देर तक तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि इंग्लैंड और भारत के बीच में ये मुकाबला लॉर्ड्स में ही खेला जा रहा है या फिर मुकाबला लखनऊ में शिफ्ट हो गया है। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, बिल्कुल पहला सेशन, दूसरा सेशन भी, लेकिन धीरे धीरे जब मैच बढ़ा, जब इतिहास के पन्नों में कई चीजें नजर आने लगी कि रोहित ने इतिहास रचा, रोहित और राहुल की साझेदारी ने इतिहास रचा, फिर मुकाबला आगे बढ़ा तो पता चला कि भाई लॉर्ड्स में केएल राहुल ने एक बड़ा कीर्तिमान रच दिया, सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने बतौर सलामी बल्लेबाज शतक रचने वाले। तब जाकर ये क्लियर हुआ कि जी हाँ, मुकाबला चल रहा था क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में। VVS, या जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जो रूट टॉस जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, क्योंकि ये बढ़िया विकेट है बल्लेबाजी करने के लिए। और मुझे लगता है कि क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस था सुबह टॉस के समय में और थोड़ा बारिश का भी माहौल था, इसी वजह से मे भी थोड़ा फोर्सफुली उन्होंने वो निर्णय लिया। लेकिन इसके बाद जिस तरह रोहित शर्मा और केएल राहुल ने एक बार फिर, जिस तरह नॉटिंघम में हमने देखा पहले इनिंग में, उसी तरह एकदम अनुशासन के साथ जिस तरह उन्होंने नींव बिछाया, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम बार बार यही दोहराते हैं कि अगर इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना है तो सलामी बल्लेबाज का किरदार काफी महत्वपूर्ण होता है। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज शानदार लय में आज नजर आए। जरूर थोड़ा निराश रहेंगे रोहित शर्मा, क्योंकि डिजर्व करते थे शतक, लेकिन निराश बिल्कुल नहीं रहेंगे केएल राहुल, क्योंकि वापसी उनका हुआ टेस्ट प्लेइंग 11 में। पहले मैच में उन्होंने अर्धशतक बनाया, शतक से दूर रह गए। लेकिन आज जिस तरह उन्होंने अनुशासन के साथ, जिस तरह नियंत्रण के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, और खासकर जब बॉल ऑफ स्टंप के बाहर के लाइन पे गिर रही थी, एक बार भी मैंने देखा नहीं जहां पे बल्ला जो है गेंद की तरफ वो लेके गए। उनको पता था कि उनको ऑफ स्टंप कहां पे है, और जिस तरह वो छोड़ रहे थे। और जब भी बॉल ऊपर है या थोड़ा छोटा है तो कवर ड्राइव भी खेल रहे हैं, ऑफ ड्राइव भी खेल रहे हैं, और बैकफुट पे जाकर बैकफुट पंच भी खेल रहे थे। मजा आया देखकर। दोनों सलामी बल्लेबाज का शानदार आज योगदान रहा, और इसी वजह से भारत जो है एक बहुत बढ़िया और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। VVS, आपने ओपनर्स की बात कही और दोनों ही, चाहे हम रोहित शर्मा की बात करें या केएल राहुल की बात करें, व्हाइट बॉल क्रिकेट में दोनों ने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन रेड बॉल में एक थोड़ा सा सवाल हमेशा से रहता था कि क्या सेना कंट्रीज में रोहित शर्मा उस पैमाने पर फिट बैठते हैं, क्या केएल राहुल इस कंडीशन में कैसा खेलेंगे। पर क्या हम माने कि जिस तरीके से इन दोनों ने बल्लेबाजी की है, भारत की टेस्ट क्रिकेट में भी एक अच्छी और नई सलामी जोड़ी सामने आ चुकी है, वो भी उस रिकॉर्ड के साथ 2010 में आखिरी बार सेना कंट्री में सहवाग और गंभीर ने ओपनिंग पार्टनरशिप में सेंचुरी स्टैंड किया था, और उसके बाद अब इन दोनों खिलाड़ी में काफी समय हो गया है 2010 के बाद। देखिए, दोनों ही खिलाड़ी जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट के माहिर है, दिग्गज खिलाड़ी है। आप रोहित शर्मा को देख लीजिए, 3 दोहरा शतक है वनडे इंटरनेशनल में। केएल राहुल भी कुछ कम नहीं है। और सबसे बढ़िया बात केएल राहुल का मुझे ये लगता है कि ओपनर के पोजीशन में, मिडिल ऑर्डर के पोजीशन में, विकेट कीपर, बैट्समैन, फिनिशर का रूप भी उन्होंने धारण किया, और वो किरदार भी बढ़िया तरीके से उन्होंने निभाया। लेकिन देखिए, ऐसे स्ट्रोक प्लेयर्स के लिए जो नेचुरली एक पॉजिटिव आक्रामक रवैया अपनाते, उनको इतना अनुशासन दिखाते हुए खेलना बहुत अच्छा लगा। आज भी हमने देखा कि चेतेश्वर पुजारा किस तरीके से आउट होते हैं विकेट के पीछे, स्लिप्स में वो आउट हुए, और उसके बाद कप्तान विराट कोहली जो पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लग रहा था कि शायद आज पहला दिन वो नॉट आउट लौटेंगे, लेकिन आखिरी लम्हों में वो भी विकेट के पीछे पकड़ा जाते हैं स्लिप्स में। तो इन दोनों बल्लेबाजों में क्या आपको लग रहा है? खासतौर से मैं पुजारा के बारे में जानना चाहूंगा, क्या आत्मविश्वास में कमी लग रही है, कहां पर उनमें कमी है? तो देखिए, कोई बल्लेबाज अगर जल्दी आउट हो जाता है तो हम ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करते। लेकिन कोई बल्लेबाज बार बार वही गलती दोहरा रहा है, और वो भी अनुभवी बल्लेबाज, तो जरूर हम चर्चा करने ही वाले। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि पुजारा अपने बैटिंग कोच के साथ बैठ के एक बार वीडियो एनालिसिस करके, क्यों बाहर की बॉल में आउट हो रहे, क्यों बैट को इतना शरीर से दूर लेके जा रहे, उसके ऊपर अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो जितना एक्सपीरियंस उनके पास है, जरूर बहुत जल्दी वो सुधार हम देख सकते हैं। और बहुत जल्दी वो सुधार अगर देखेंगे तो रन भी बना सकते हैं।
बात अगर करेंगे हम विराट कोहली का, तो मुझे लगा कि आज वो संघर्ष करने के लिए तैयार थे, क्योंकि आज वो एकदम डिसिप्लिन लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे, ज्यादा लूज बॉल उनको मिला नहीं, ऑफ स्टंप के बाहर वाले लाइन और चैलेंज में गेंदबाजी कर रहे थे, बीच में शॉर्ट पिच गेंद भी कर रहे थे, और विराट कोहली धैर्य के साथ खेल रहे थे, और मुझे नहीं लगा कि जल्दबाजी करने वाले हैं। लेकिन जब सेकंड न्यू बॉल इंग्लैंड ने लिया और रॉबिन्सन जबरदस्त वो गेंद था जो जिसमें विराट कोहली आउट हुए थे, लेकिन एक बार फिर मुझे लगा कि जिस तरह पहले टेस्ट मैच में काफी ज्यादा वो शफल कर बैठे, उसी तरह आज भी काफी ज्यादा शफल कर रहे विराट कोहली, जहाँ पे पीछे वाला पैर जो है ऑफ स्टंप तक पहुंच जा रहा है। उसका मतलब है कि जो फोर स्टंप का बॉल अक्सर जो विराट कोहली छोड़ते हैं, उस लाइन के खिलाफ वो जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से बाहरी किनारा लगा। तो अगर मैं एक्चुअली जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, तो मैं कंपेयर कर रहा था 2018 का इनिशियल शफल, उनका जो ट्रिगर मूवमेंट था, और इस श्रृंखला में जो 2 इनिंग देखने को मिला, उनका ट्रिगर मूवमेंट किस तरह है। और मेरा मानना है कि 2018 में जहां पे इतना ज्यादा सफलता उन्होंने प्राप्त की इंग्लैंड के दौरे में, मुझे लगा कि पीछे वाला पैर जो है ऑफ एंड मिडिल में ही था, लेकिन इस श्रृंखला में अब तक उनका पीछे वाला पैर शफल करने के बाद ऑफ स्टंप तक पहुंच जा रहा है। उसका मतलब है कि बाहर जाने वाली गेंद की तरफ बल्ले को लेके जा रहे हैं, इसी वजह से आउट हुए विराट कोहली। अगर उतना शफल नहीं करते तो जरूर वो बॉल को छोड़ सकते थे विराट कोहली। सही कहा आपने। वैसे अगर पूरे दिन की बात किया जाए, पहला दिन कोई टीम टॉस जीते, सिर्फ 3 विकेट गिराए, ओपोनेंट 276 बना दे, तो ये देखकर इंग्लैंड के इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होगा, जो रूट के दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्या जेम्स एंडरसन को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया बीबीएस जिसकी दरकार थी? क्योंकि एक तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की, रॉबिन्सन ने भी कुछ हद तक कोशिश की, लेकिन सैम करन हो, मार्क वुड हो या मोइन अली हो, ऐसा लगा कि वो थोड़े से ऑफ द गार्ड है। नहीं, मुझे नहीं लगा कि इंग्लैंड के बॉलर्स ऑफ द गार्ड है। जरूर सैम करन उतना प्रभावित नहीं कर पाया, क्योंकि ये कंडीशन उतना अनुकूल नहीं है सैम करन जैसे स्टाइल ऑफ बॉलिंग के लिए। लेकिन मोइन अली हो, मार्कवुड हो, गेंदबाजी की, और देखिए जब आप 90 ओवर्स गेंदबाजी करते हैं और आपका स्कोर 270 है, उसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि ज्यादा रन उन्होंने दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो निर्णय जो रूट ने लिया है टॉस पे, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है, क्योंकि ये विकेट एकदम सपाट है, और इस विकेट के ऊपर जहाँ पे बॉल उतना स्विंग भी नहीं हो रहा है, ऑफ द विकेट काटा भी नहीं बदल रहा है, तो बताओ गेंदबाज आप यही चाहते हैं कि रन हम ज्यादा ना दे, जो आज इंग्लैंड के गेंदबाजों ने की, जबरदस्त उन्होंने अनुशासन दिखाई। लेकिन उनको भी पता है कि कल अगर 2 और विकेट छटका देंगे, तो फिर एक बैट्समैन जडेजा हो या कोई भी ऋषभ पंत हो या केएल राहुल या अजिंक्य रहाणे, और उसके बाद जो टेल है इंडियन टीम का वो काफी लंबा है, क्योंकि ईशांत शर्मा खेल रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन नहीं है, शार्दुल ठाकुर चोटिल है, तो उसका मतलब है कि आखिरी 4 विकेट आई एम श्योर इंग्लैंड के बॉलर्स कॉन्फिडेंट रहेंगे कि बहुत जल्दी हम आउट कर सकते। तो ये जरूर बातचीत कर रहे होंगे जो रूट ड्रेसिंग रूम में, कि जरूर विकेट आसान था, अनुकूल था बल्लेबाजी करने के लिए, और सभी गेंदबाजों ने 100% एफर्ट दिया। लेकिन कल सुबह का पहला घंटा अगर 1 या 2 विकेट ले लेंगे, तो जरूर हम ये इंडिया का बैटिंग लाइनअप को जल्दी आउट कर सकते हैं। अगर हम इंडियन टीम के बारे में बात करेंगे, तो इंडियन टीम यही चाहता है कि केएल राहुल ये जो शतक उन्होंने बनाया 150, 200 अगर वो बनाएंगे, या अजिंक्य रहाणे अगर कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बल्लेबाजी करेंगे, शतक अगर बनाएंगे, और 450 का आंकड़ा प्राप्त करेंगे, तो हमेशा इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड दबाव महसूस करेगा। बिल्कुल बीबीएस, यही मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि क्या भारत की नजर देर तक बल्लेबाजी करके 400-450 बनाने पर है, और वो दूसरे दिन की रणनीति आपने बता भी दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक चीज अच्छी लगी बीबीएस की आखिरकार बहुत दिनों के बाद इंग्लैंड में 90 ओवर पहले दिन देखने को मिले भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नॉटिंघम के पहले दिन में 80 ओवर भी नहीं हुआ था, तो आज अच्छा लगा कि 90 ओवर्स हुआ। जरूर थोड़ा डिले हुआ बिकॉज बारिश की वजह से, लेकिन 90 ओवर्स तो खत्म हुआ, वो ये देखकर अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। या शुक्रिया साहब।